हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव एदलपुर, ये धर्मपुर के पास पड़ता है गांव एदलपुर। यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो है एक घर के अंदर सांप बैठा है। तो चलिए चल करके देखते हैं कैसी जगह पर वो सांप बैठा है, आइएगा। तो दोस्तों देखिए, गेट के अंदर धंसते ही जैसे ही सांपों के लिए ये अंधेरे संधेरे में हमारे घर के अंदर आ जाते हैं और सांपों के लिए जैसे ही घर के अंदर घुसते ही इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं तो वो उनमें छुप के बैठ जाते हैं। यहाँ कोने में एक अंधेरीदार जगह है, देखिए इस जगह पर सांप छुप के बैठा है। और जैसे कुछ लोग लकड़ियाँ रख लेते हैं, कंडे रख लेते हैं या ईंटों का ढेर रख लेते हैं, तो वहाँ भी जो है सांप छुप करके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों कैसे पहचाने के धाम में? ये इनकी पहचान होती है, कलर से भी हो जाती है और ना। तो दोस्तों यहाँ से मिला है ये इंडियन रेड स्नेक सांप और ये है भारत का सबसे तेज़ दौड़ने वाला सांप। बहुत ही ज़्यादा तेज़ ये सांप दौड़ता है, बहुत ही फुर्तीला होता है। देखिएगा बार बार मेरी तरफ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है ये। और इसके जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो और ही ज़्यादा जो है फुर्ती होती है और ये बड़े ही जो है उछल कर और कूद कर जो है दौड़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लोग अभी हैरान हैं इस चीज़ से कि हमने आखिरकार ये यूं ही हाथ से पकड़ कैसे लिया। तो इस बारे में भी हम लोगों को बताना चाहेंगे। अच्छा अम्मा यही सोच रही थी ना कि हाथ से कैसे पकड़ लिया, ऐसे ही काट क्यों नहीं रहा है? ये सवाल है ना आपके मन में कि भाई सांप ऐसे हाथ से कैसे पकड़ लिया। अभी भाई साहब भी, मैं सुन रहा था आवाज़, भाई साहब भी पूछ रहे थे हाथ से ऐसे ही पकड़ लिया, यही तो बात थी। तो देखिए इस बात में एक बात है कि हर सांप जो होता है, ज़्यादातर आपकी नज़र में हर सांप जहरीला होता है या कुछ ही होते हैं? ना, लगभग जहरीला ही होता है। ज़्यादातर सभी लोग यही मानते हैं ना कि सांप तो जहरीले ही होते हैं। जहरीले ही होते हैं। क्यों अम्मा यही मानते हैं ना कि सांप ज़्यादातर जहरीले ही होते हैं? जिनको पता नहीं होता। हाँ, तो हाँ सब लोग यही समझते हैं कि अगर ऐसा सांप किसी को काट ले तो यही समझेगा कि भाई सांप ने काट लिया। सब लोग यही समझते हैं कि भाई सांप ने काट लिया, अब तो दवाई खानी पड़ेगी और तभी हम ठीक होंगे। भाई यही तो बात है गांव में कि भाई सांप ने काट लिया। अगर मुझे नहीं लगता ऐसा सांप, यही सांप अगर किसी को यहाँ मुंह मार देता तो लोग सीधे कहाँ जाते आप बताओ? स्वास्थ्य केंद्र जाते साहब, सर्प का जो इलाज जानता हो उसके पास जाते। अच्छा, सर्प का जो इलाज है, सही इलाज कहाँ पर है ये भी मुझे बता दीजिए आप थोड़ा सा, आपकी नज़र में केवल जहाँ है वो तो है ही है। मुझे बताओ कि अगर बाई चांस यहाँ किसी को मुंह मार देता तो आप सबसे पहले कहाँ की राय देते और कहाँ जाते? नहीं, हम तो फिलहाल स्थिति तो ये का हॉस्पिटलों में। हाँ ज़्यादातर तो वैसे हैं। अच्छा हाँ, चिलकपुरा में है, चिलकपुरा जाते हैं या रल्ले जाते हैं, या कुछ लोग मुरादपुर भी चले जाते हैं, कुछ लोग। हाँ तो देखो मैं अब इस बात को बताना चाहूँगा, ये वैद्य हकीम जो आसपास हमारे बैठे हुए हैं ना, वो केवल आपको ऐसे सांपों से ही बचा सकते हैं। देखो ऐसे काटे हुए सांपों को ही बचा सकते हैं क्योंकि इनमें जहर नहीं होता। और यहाँ क्या है, लोग हर व्यक्ति हर सांप को जहरीला समझता है। कैसा भी सांप काट ले कि अब तो जहर चढ़ रहा होगा, गए जल्दी बंद लगा लिया। और बंद लगाने पे क्या हो जाता है, एक और बात है, मेन बात,
बंद जब लगा लेता है इंसान तो बंद लगाने के कारण जो है खून का सर्कुलेशन रुक जाता है और उसके कारण हमारे जो उस अंग का जो ब्लड है वो काला पड़ जाता है, गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा होने के साथ साथ उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जब वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य वहां पर जाकर के वो चीरा लगाता है या कट लगाता है तो उसमें से गाढ़ा काला खून निकलता है। वो ना कि किसी जहर के कारण जो है काला पड़ता है, वो केवल पड़ता है तो बंद लगाने के कारण ही खून काला पड़ता है। लोग सीधे साधे क्या कि देखो खून, वो कह देता है वैद्य के देखो कैसा खून हो गया, काला खून कर दिया, बिल्कुल कितना गाढ़ा काला खून निकल रहा है। वो इस जहर से नहीं पड़ता है बल्कि बंद लगाने की वजह से, बंद लगने से सर्कुलेशन रुक जाता है और जो खून हाथ में मरने लगता है तो उस वजह से जो खून गाढ़ा हो जाता है, काला हो जाता है। तो वैद्य जो है फिर वहाँ पर अपनी दवाई पिला देता है और वो ठीक करके भेज देता है। और ठीक तो इंसान को होना ही था क्योंकि सांप के अंदर जहर नहीं था। और जो ज़्यादातर कुछ लोग, कुछ हादसे आपने ऐसे भी देखे होंगे अपनी आंखों आगार अपने जीवन में, बुजुर्गों ने भी देखे होंगे कि लोग मरे भी हैं और उन पर दुनिया भर के सारे बाईगी फेल भी हुए हैं ऐसे भी देखे होंगे। उन्हें कहीं का भी ठीक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसे जहरीले सांप ने काटा था। जो बिना जहर के काटे हुए होते हैं वो घर ठीक होकर वापस आ जाते हैं और जिनको जहरीले ने काटा है उन्हें सिवाय मेडिकल के कोई और नहीं बचा सकता। वो भी मेडिकल भी तब बचा सकता है जब हम समय से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अगर हम अपना पूरा वक्त बर्बाद करके हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर वहां भी कोई नहीं बचा सकता। तो इससे अच्छा ये होता है, अगर कभी भी किसी को लगता है कि भाई हमें सांप ने काटा है या एहसास ही हुआ है, हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता कि हमें ये पता है सिर्फ खून निकले, काटा तो है किसी ने, तो उस घड़ी हमें जो सही फैसला लेना वो ये लेना है कि भाई जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, एक चेकअप करवा लो और वहां पर अगर आपको किसी नॉर्मल ने काटा है तो आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। कोई बात नहीं, टीटी इंजेक्शन देके आपको वापस भेज देंगे। अगर खून में कुछ गड़बड़ आती है आपके में तो रिपोर्ट आपकी गड़बड़ आती है तो फिर आपको रखेंगे और सही समय पर सही इलाज शुरू कर देंगे, जो आप नॉर्मल ही कम खर्चे में और कम समय में ठीक होकर के घर वापस आ जाएंगे। आपके शरीर पर भी ज़्यादा डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप समय बर्बाद करके जाओगे, लेट हो जाओगे तो आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। सांप के काटने पर कभी पैसा इतना खर्च नहीं होता। अगर सही से जो एंटीवेनम जो वैक्सीन है सांप के काटने की, अगर वो समय से लग जाए तो ज़्यादा रकम खर्च नहीं होती, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। अगर लेट करके जाओगे बॉडी में जहर ज़्यादा फैल जाएगा तो उसके लिए इंसान वेंटिलेटर पे भी लगाना पड़ता है और जान पूरी तरह से खतरे में बन जाती है। बचे ना भी बचे तो ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। सबसे कीमती चीज़ क्या है, अगर किसी को एहसास होता है तो कोई भी बाबा वैद्य हकीमों के पास जाकर के अपना कीमती वक्त को बर्बाद ना करे। अगर आप चले गए तो आपको केवल वो कुछ भी पिला करके वापस भेज देगा। आप मरो मर जाओ, बचो बच जाओ, उसको कुछ नहीं है। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वहाँ पर आपकी किस्मत अच्छी है, जहरीला सांप नहीं है, तो आप ठीक होकर घर आ जाओगे, घर पर भी ठीक रहोगे। अगर जहरीले ने काटा है तो कुछ घंटे बाद आपकी तबीयत बिगड़ेगी। अगर कोबरा सांप भी काटता है तो 1 घंटे से पहले कोई भी शरीर में सिम्पटम्स हमें महसूस नहीं होते हैं, कोई भी लक्षण महसूस नहीं होंगे 1 घंटे से पहले। 1 घंटे के बाद ही आपके जोड़ों में या पेट में दर्द होगा और फिर धीरे धीरे अगर उस दर्द को भी आपने नज़रअंदाज कर दिया तो फिर आपके सांस लेने में हल्का सूखा सा होने लगेगा और सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। और तब तक भी नहीं लिया तो फिर आपको धीरे धीरे मूर्छित होना शुरू हो जाओगे। ऐसा नहीं कि काटते ही हम अंधे हो जाते, नहीं। काटने के 2-2.5 घंटा बाद जब हमारा शरीर सत छोड़ने लगता है तब हमको दिखना बंद होता है कि काट लिया, पहले अंधे हो गए और जब उसके बाद में और कुछ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले आपके लिए कई सारे संकेत होते हैं शरीर में, पेट में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, है ना, उसके बाद में हलक सूखना, और फिर भी नहीं हुआ तब फिर हमारे आंधे आने शुरू हो जाते हैं, मतलब चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन हमारा काम करना कम कर देता है, तो फिर जो हमें बैठे बैठे झप्पियाँ सी आने लगेंगी, तब वो दिक्कतें होती हैं। चलिए, काफ़ी अच्छे से आपको जो मैंने समझाया कुछ समझ में आया है आपकी में? नहीं आया? कुछ फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? भाई आया समझाने से कुछ है?
हमारा सांपों को पकड़ने के साथ साथ ये काम भी और है कि देखो जब किसी घर में जाते हैं, जवान मृत्यु को देखते हैं, तो हमारा भी दिल रोता है। वहाँ हमें लगता है कि शायद हमने लोगों को ठीक से इस गांव में पहले आकर के समझाया होता तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं देखने को मिलती। कोई तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के खत्म हो गया सांप के काटने से, कहाँ हुआ, फिर बाद में क्या बातें चलती हैं, अरे हमें पता ही नहीं था भैया, हमें पता होती तो हम काहे जाते वहाँ, हम तो हॉस्पिटल ही चले जाते, हमें ना मालूम भैया ऐसी बात। तो उस वक्त लगता है हमारे समझाने में कहीं भूल हुई है। सांप तो इस गांव में हम पहले भी पकड़ गए, लेकिन हम समझा के शायद लोगों को नहीं आए। तो ऐसे जो है जब अगर कोई भी एक व्यक्ति वहाँ पर किसी को काट लिया, हरजुम जुड़ता है, उसमें से अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसने सही राय दे दी तो किसी की जान बच सकती है। अगर किसी ने ये बोल दिया कि भाई वक्त तो बर्बाद मत करो, बिल्कुल तुम कहीं मत जाओ, हॉस्पिटल जाओ, किसी ने काटा है नहीं काटा, कैसे ने काटा है कैसे ने नहीं काटा, ये मत सोचो, बिल्कुल तुम जाओ एक जांच करा लो वहां जाकर के, जब भी सही है तो शायद उससे किसी की जान बच सकती है। तो चलिए सांप को पैक करते हैं और चलते हैं दूसरी जगह दोस्तों। चलिए दोस्तों सांप को कर लिया पैक और चलते हैं। ट्रैक्टर एजेंसी पर एक सांप निकला है, वहां पर जो है लोग परेशान है, वहां हम चलते हैं और फिर मिलते हैं। बाय।